रक्षण। द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाना रक्षण कहलाता है। बोला जाए तो द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति से द्रव विरोधी कोलाइड का वैद्युत अपघटन के द्वारा स्कंदन का रुक जाना ही रक्षण कहलाता है। कोलाइड किसी दूसरे कोलाइड के स्कंदन होने से रक्षा करता है, उसे रक्षित कोलाइड कहते हैं। कोलाइड किसी दूसरे कोलाइड के स्कंदन होने से रक्षा करता है, उसे रक्षित कोलाइड कहते हैं। जिस कोलाइड का रक्षण होता है उसे रक्षित कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक परत बना लेते हैं एवं विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करते हैं। बोला जाए तो द्रव स्नेही कोलाइड को जब द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक परत बना लेता है जो विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करता है। द्रव स्नेही कोलाइड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। द्रव स्नेही कोलाइड रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। यह स्वयं अस्थायी कारक होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड बोले तो लायोफोबिक। रक्षित कोलाइड से द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। रक्षित कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड रक्षित कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। रक्षित कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है, परंतु रक्षित कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। लायोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होती है। इनके अस्थायी रहने के कारण कणों के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम की परत बनता है। स्वर्णम संख्या। रक्षित कोलाइड में मिलीग्राम में वह मात्रा जिसमें 10 मिली मानक गोल्ड कोलाइड बिलियन में मिलाने पर 10% बोले तो 1 बिलियन द्वारा स्कंदन को रोक सके। सभी का स्वर्णिम संख्या देख लीजिए। जैसे पूछेगा जिलेटिन का तो 0.005 से लेकर के 0.01 तक, गोंद का 0.05 से लेकर 0.25 तक, हेमोग्लोबिन का लेकर के 0.03 से लेकर 0.07 तक, एरोबिक गोंद को 0.15 से लेकर के 0.25 तक। ये दोनों का सेम है, गोंद और एरोबिक गोंद। बहुत आसान है, इसे देख करके आप लोग याद कर लीजिएगा बस। पायस बोले तो इमल्सन। कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रवास्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो तो इसे इमल्सन या पायस कहते हैं। बोला जाए तो कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रवास्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में, प्रक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होगा तो इमल्सन या पायस कहते हैं उसे। पायस 2 प्रकार के होते हैं, तेल द्रव तथा पानी द्रव। इन दोनों से बनता है पायस। तेल द्रव तथा पानी द्रव से पायस बनता है। तेल द्रव बोले जाए तेल वसा में पानी का पायस और पानी में तेल का पायस। तेल में पानी का पायस। पायस में परिक्षेपण माध्यम के रूप में हम तेल वसा को लेते हैं तथा प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में पानी में उपयोग कर लेते हैं। उदाहरण क्रीम, व्यासीकारक। यह पायस बनाने का कार्य करते हैं। उदाहरण लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, साबुन, काजल है छोड़ साबुन हटा उसको। नोट, पानी को तेल में घुलने में मदद करते हैं। व्यासीकारक पानी को तेल में घुलने में मदद करते हैं। जल में तेल का पायस। पायस हम परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल को लेते हैं तथा प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में हम तेल का उपयोग कर लेते हैं। जल में तेल का पायस को देख लीजिए।
पायस में हम परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल को लेते हैं तथा परिक्षेपित माध्यम प्रवस्था के रूप में हम तेल को लेते हैं। उसे जल या तेल में का पायस कहते हैं। उदाहरण में दूध। सौंदर्य पायसी कारक, वो भी पायसी कारक था। संश्लेषित साबुन प्राकृतिक गोंद प्रोटीन अणु विपासन। जल तथा तेल को अलग करना। गर्म करके दूध को गर्म करके मलाई, ठंडा करके अपकेंद्रन बोले तो मथना। अम्ल मिलावन। दूध में नींबू को मिलाते हैं तो दूध फट जाता है, जो देखे हैं हम लोग। WO तथा O/W तथा W/O की पहचान। O/W दूध पानी को आसानी में घुल जाते हैं, पानी में आसानी में घुल जाते हैं। W/O तेल में आसानी से घुल जाता है। W/O तेल में आसानी से घुल। ऐसा सवाल आएगा कि तेल में आसानी से कौन घुल जाता है, तो दूध, क्रीम, ये सब ऑप्शन देगा, ठीक ना। तो क्रीम रहेगा उसमें, तो क्रीम टिक मार दीजिएगा। यही सवाल आएगा, पानी में आसानी से कौन घुल जाता है, तो दूध ऑप्शन देगा, ठीक ना। ठीक है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर O/W दूध से वैद्युत का चालन होता है। W/O क्रीम में वैद्युत चालन नहीं होता। क्रीम में वैद्युत चालन नहीं होता, परंतु जल में तो देखें वैद्युत चालन हुआ करता। दूध में भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर दूध में वैद्युत का चालन होता है। पायसी या इमल्सन के गुणधर्म। कणों का आकार 1000 न्यूटन मीटर से कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। W/O क्रीम का श्रेणीता गाढ़ापन अधिक होता है। पायसी कारक इसमें भी बस ज़्यादा नहीं है। O/W तथा W/O को आपस में घुलने के लिए पायस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण दूध, साबुन, संश्लेषित साबुन, गोंद, काजल आदि। कोलाइडी का उपयोग कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसके द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों में बादलों के बीच से गुजारा जाता है, जहाँ सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एवं सूक्ष्म बर्फ बोले तो CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर निकल जाते हैं, जिससे कृत्रिम वर्षा पट होने लगती है। प्रकाश का नीला रंग। वायु में मिट्टी के कोलाइडिक कण ये सूर्य के प्रकाश के दृश्य के क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तथा नीले रंग का प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। कोहरा। वायु में धूल मिट्टी के कण कोलाइडी होते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प धूल के कणों पर संघनित हो जाती है। ये छोटी छोटी बूंद वायु में तैरती रहती हैं, जिसे कोहरा कहते हैं। डेल्टा का निर्माण। नदी के जल में मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडिक कण होते हैं। जब समुद्र के जल के उपस्थित धनायनों द्वारा मिट्टी के कोलाइडिक कणों का स्खलन हो जाता है, ये कण समुद्र के पैदे में एकत्रित होते रहते हैं, जिससे एक उभार बन जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। रक्त स्राव को रोकने के लिए। रक्त एल्बुमिनाइड है, ये ऋणावेशित सॉल्व है।
जब कटे हुए स्थान पर फिटकरी या FeCl3 के चूर्ण लगाते हैं तो धन आयन द्वारा रक्त का स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। फिटकरी द्वारा या FeCl3 द्वारा। फिटकरी है, आप लोग देखे होंगे जब भी आप बाल कटवाने जाते हैं तो जब दाढ़ी सब कटवाते हैं तब जो लगाता है वो पत्थर टाइप का, तब आप देखिएगा वही होता है फिटकरी। ठीक है दोस्तों, सो हमारा पृष्ठ रसायन चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा इनऑर्गेनिक का भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द ही देख लेंगे। सोच रहा हूँ इनऑर्गेनिक का कौन सा लेसन लाऊँ। अच्छा, अगला जो रहेगा वही लेके आऊँगा। ठीक है, सो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। बस, थैंक यू।